मॉडर्न हिस्ट्री में पहली बात है कि लाखों लोग देख रहे हैं कि उनकी जॉब्स बदल रही है, घट रही है या फिर पूरी तरीके से डिसअपियर हो रही है। Warehouse jobs lost to artificial intelligence. Artificial intelligence analyzes medical scans. 2023 में गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट ने ये एस्टिमेट किया है कि ग्लोबली 300 मिलियन फुल टाइम जॉब्स जनरेटिव एआई की वजह से इम्पैक्ट होंगी। 2022 के आखिर से अब तक बिग टेक ने ग्लोबली 5 लाख से ज्यादा लोगों को जॉब से निकाल दिया है। एक तरफ अल्ट्रा हाई सैलरीज है और दूसरी तरफ है मास जॉब डिस्प्लेसमेंट। एआई जिस दुनिया में एफर्ट को रिप्लेस कर रहा है, वहां काम को बचाए रखने के लिए हमें फिर से सोचना होगा। हमें सिर्फ नए एआई एप्स या B2B टूल्स की जरूरत नहीं है। हमें एक ऐसी दुनिया चाहिए जो असंभव सपनों को देखने की हिम्मत रखे। आज हमारा काम सिर्फ एक इलॉन मस्क से नहीं हो सकता, लेकिन असली खतरा ये नहीं है कि मशीन जीत जाएंगी, बल्कि ये है कि हम हार मानेंगे। वी हैव अ चॉइस कि हम क्या नहीं कर रहे हैं। असली सवाल ये है, क्या हम स्टूडेंट्स को उस दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं जो आज मौजूद है, या फिर उस दुनिया के लिए जो पहले ही खत्म हो चुकी है। हर जनरेशन के सामने एक ऐसा मोमेंट आता है जहां उसे चुनना होता है, गुड और एविल के बीच, या फिर कंफर्ट और क्लैरिटी के बीच। हम आज एक ऐसे ही मोमेंट के बीच में रहे। एआई आ चुका है और हम वो जॉब्स भी ले रहा है। धीरे धीरे नहीं, किसी डिजिटल फ्यूचर में भी नहीं, ये कभी उभरा। Warehouse jobs lost to artificial intelligence. Artificial intelligence analyzes medical scans. मॉडर्न हिस्ट्री में पहली बात है कि लाखों लोग देख रहे हैं कि उनकी जॉब्स बदल रही है, घट रही है या फिर पूरी तरीके से डिसअपियर हो रही है। इसलिए नहीं क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट है, इसलिए भी नहीं कि रिसेशन है, बल्कि इसलिए क्योंकि आज कुछ ऐसा आ चुका है जो फास्टर है, स्मार्टर है और चीपर। सिर्फ पिछले एक साल में वो टेक कंपनीज जो ये एआई टूल्स बना रही थी, उन्होंने लाखों लोगों को निकाल लिया। कस्टमर सपोर्ट, जर्नलिस्ट, लॉजिस्टिक्स, इवन कोडिंग, हर सेक्टर में इम्पैक्ट है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट जिम्मेदार है, या फिर कॉर्पोरेट्स, या फिर एआई, या फिर ये सब सिर्फ टाइम की वजह से हो रहा है? इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि असल में ये हो क्यों रहा है, और उससे भी ज़्यादा कि हम क्या नहीं कर रहे हैं। 2022 के आखिर से अब तक बिग टेक ने ग्लोबली 5 लाख से ज्यादा लोगों को जॉब से निकाल दिया है। गूगल से लेकर मेटा तक, अमेजॉन से लेकर सेल्स स्कूल तक, आईपीओ से लेकर और भी कई कंपनियां हैं। और हाँ, ये कंपनीज हायर कर रही है, लेकिन बहुत ही छोटे एआई टीम्स के साथ, वो भी एक्सट्रीमली हाई पैकेजेस से। सोचिए कि गूगल के टॉप एआई इंजीनियर्स को अब सिर्फ बेस सैलरी में ही 2.9 करोड़ का सालाना मिल रहा है। एज पर द मैनी न्यूज़पेपर्स लाइक इंडिया टुडे, मिंट एंड गार्जियन, मेटा रिपोर्टेडली एप्पल और ओपन एआई से टैलेंट लाने के लिए 800 से 1600 करोड़ के स्टैगरिंग पैकेजेस ऑफर कर रहा है। लेकिन इन सब एलिट हायर्स के बाहर जर्नलिस्ट, कस्टमर सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, जूनियर डेवलपर और ऐसे कई सेक्टर्स से लाखों जॉब्स क्वाइटली वैनिश हो रही है। एक तरफ अल्ट्रा हाई सैलरीज है और दूसरी तरफ है मास जॉब डिस्प्लेसमेंट। जूनियर रोल्स को सिर्फ 15,000 पर मंथ या उससे भी कम मिल रहे हैं। वहीं एआई एक्सपर्ट्स 40 to 60 लाख तक कमा रही है, और वो भी बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक सेक्टर तक लिमिट नहीं है। जर्नलिस्ट जनरेटिव एआई से रिप्लेस हो रहे हैं, वहीं सपोर्ट डेस्क एजेंट्स चैटबॉट से, या लॉजिस्टिशियंस प्रेडिक्टिव एआई शेड्यूलिंग से,
लीगल एनालिस्ट और जूनियर फाइनेंस स्टाफ में भी इम्पैक्ट है। ये टेम्पररी नहीं है, ये किसी एक टेक वेव तक सीमित भी नहीं है, ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जहां पैसा और पावर दोनों कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं। तो फिर एक बार फिर पूछता, क्या हम इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी हो रहा है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, अब ये क्लियर दिख रहा है, सिर्फ कोड में नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट्स, हेडलाइंस और जॉब बोर्ड्स में भी। टॉप इकोनॉमिस्ट और फ्यूचरिस्ट पहले से ही इस बारे में वार्निंग दे चुके हैं। 2023 में गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट ने ये एस्टिमेट किया है कि ग्लोबली 300 मिलियन फुल टाइम जॉब्स जनरेटिव एआई की वजह से इम्पैक्ट होंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक स्टडी में ये पाया गया है कि 2027 तक एस्टिमेटेड है कि 1.4 करोड़ जॉब्स एआई की वजह से खत्म हो जाएगी, जहां एआई मेजर ड्राइवर होगा। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने यूएस सीनेट के सामने ये एडमिट किया है कि हमें रेगुलेशन की सख्त जरूरत है, क्योंकि एआई बहुत सारी जॉब्स खत्म कर देगा और हम तैयार नहीं हैं। आइए देखते हैं वो सेक्टर्स जहां एआई ह्यूमंस को असिस्ट नहीं बल्कि उन्हें डायरेक्टली रिप्लेस कर रहा है। फर्स्ट सेट कस्टमर सपोर्ट एंड चैट सर्विसेज। बैंकिंग से लेकर ई कॉमर्स तक बड़ी बड़ी कंपनी 24/7 ह्यूमन चैट एजेंट्स को एआई से बॉट से रिप्लेस कर रही है। क्लाना, एक फिनटेक जायंट ने 700 सपोर्ट स्टाफ को एआई टूल से रिप्लेस करके हर साल $40 मिलियन की इससे बचत करी है। भारत में टेलीकॉम और बैंकिंग सेक्टर्स अब 70 to 80% इनिशियल कस्टमर क्वेरीज एआई से हैंडल कर रहे हैं। अगला सेक्टर है कंटेंट क्रिएशन एंड जर्नलिज्म। जैसे ब्लूमबर्ग का एआई देख लीजिए, वो 2016 से फाइनेंशियल रिपोर्ट्स लिख रहा है। फोर्ब्स, रॉयटर्स और कुछ इंडियन आउटलेट्स भी अब एआई जनरेटिंग न्यूज समरीज और स्पोर्ट्स रिपोर्ट्स कर रहे हैं। बज़फीड ने 2023 में अपनी 12% से ज़्यादा स्टाफ को ले ऑफ कर दिया ताकि एआई पावर्ड कंटेंट पर फोकस किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सेक्टर की तरफ, जो कि है लॉजिस्टिक्स, प्लानिंग एंड रिटेल। रिटेल कंपनीज अब एआई का यूज कर रही है। इन्वेंट्री प्लानिंग ले लीजिए या ऑर्डर्स प्रिडिक्ट करना, सप्लाई चेन्स ऑप्टिमाइज करने में या फिर कैटलॉग को ऑप्टिमाइज करने में, जिसमें जूनियर ऑप्स स्टाफ को की जरूरत पड़ती और ये सब अब कम हो रहा है। अमेजॉन के एआई पावर्ड सिस्टम्स डिलीवरी व्हीकल्स को ऑटो राउट करते हैं और वेयरहाउसेज में स्टाफ कटौती की रिकमेंडेशंस भी देते हैं। अगला सेक्टर आता है जो कि है फाइनेंशियल एंड लीगल सेक्टर। इसमें एआई टूल्स अब एनडीएस ड्राफ्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू करते हैं, फाइनेंशियल समरीज बना रहे हैं। वो काम जो पहले एनालिस्ट और लीगल जूनियर्स घंटों में करते थे। मैकिन्जी का एस्टिमेट है कि 56% अकाउंटिंग टास्क ऑटोमेट हो सकता है। ये कोई छोटे छोटे बदलाव नहीं है, ये डीप स्ट्रक्चरल रिप्लेसमेंट्स हैं जो तेजी से बढ़ रहे हैं, बिना किसी क्वेश्चनिंग के, बिना किसी फ्रेमवर्क के। और ये सब सिर्फ लो स्किल्ड जॉब्स को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, कंटेंट, लॉ, फाइनेंस, रिसर्च जैसी हाईली एजुकेटेड रोल्स में भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। कहा गया था कि एआई ह्यूमंस को हायर वैल्यू काम करने देगा। आज रियलिटी ये है कि एआई वो हाई वैल्यू काम भी कर रहा है, वो भी बेटर, फास्टर एंड चीपर।
No. सच कहें तो हम सिर्फ जॉब क्राइसिस नहीं झेल रहे, हम एक समझ के संकट से भी गुजर रहे हैं। तो कई यंग लोग सोचते हैं कि गलती उनकी है, शायद मेरे पास स्किल नहीं है, शायद बस अनलकी हो। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम स्टूडेंट्स को उस दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं जो आज मौजूद है, या फिर उस दुनिया के लिए जो पहले ही ख़त्म हो चुकी है। अभी भी ज़्यादातर कंपनीज 2005 वाली हायरिंग मेंटालिटी से काम कर रही हैं। फैंसी कॉलेजेस, परफेक्ट जीपीएस और रिज्यूमे में कुछ ट्रेंडिंग बज़वर्ड्स, यही सब देखा जाता है। इस बीच वो केपेबल हंग्री लर्नर्स को इग्नोर कर देते हैं जो बस एक मौका चाहते हैं। आयरनिकली आज कई एआई रोल्स के लिए एक्सपीरियंस या कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एचआर ऑपरेशंस, सेल्स एंड सपोर्ट जैसे कई एंट्री लेवल जॉब्स में अब भी डिग्री या एजुकेशन या एक्सपीरियंस मांगा जाता है। सिस्टम इवॉल्व नहीं हुआ, जबकि दुनिया बदल चुकी है। सो पॉलिसी मेकर्स डिजिटल इंक्लूजन, 5G, एआई एम्बिशन की बातें तो करते हैं, लेकिन उन सर्विसेज को रेगुलेटेड नहीं कर पा रहे जहां से जॉब्स डिसअपियर हो रही हैं। क्या बिलियन डॉलर्स कंपनियां जो इंडिया में बिना किसी ह्यूमन कस्टमर सपोर्ट के ऑपरेट करती हैं, क्या ऐसा होने देना चाहिए? या क्या हेल्थ केयर, फाइनेंस जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स को पूरी तरह बॉट्स पर छोड़ देना चाहिए? अगर एआई यहीं रहने वाला है तो हमें नए रूल्स चाहिए, सिर्फ कंपनी के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए प्रोटेक्शन भी। ये किसी एक ग्रुप को ब्लेम करने वाली बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि यदि हम प्रॉब्लम को ही गलत समझते रहेंगे तो हम कभी सॉल्यूशन पे भी नहीं पहुंच पाएंगे। एआई को समझने के लिए हमें कुछ और गहराई से समझना होगा ह्यूमन इनोवेशन की नेचर को। इनोवेशन कोई नई चीज तो नहीं है। व्हील के इन्वेंशन से लेकर एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी, असेंबली लाइंस और इंटरनेट तक हर बड़े कदम का एक कॉमन गोल रहा है, काम को तेज, सस्ता और कम मैन पावर डिपेंडेंट बना। यही पैटर्न है। हर मेजर टूल जो हमने बनाया है उसने ह्यूमन हैंड्स की जरूरत को कम किया है। 18वीं सेंचुरी के इंग्लैंड में टेक्सटाइल वर्कर्स, जिन्हें लड़ाइट्स कहा जाता था, उन्होंने उन मशीन्स को तोड़ दिया जो उनके जॉब्स को थ्रेटन कर रही थी। ऐसे कोलैप्सेस ह्यूमन हिस्ट्री में काफी कॉमनली देखने को मिल जाएंगे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआती दौर में प्रोडक्टिविटी तो तेजी से बढ़ी, लेकिन अर्बन पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर एंड वर्कर एक्सप्लॉयटेशन भी उतना ही तेजी से बढ़ा। बाद में हमने सेफ्टी नेट्स बनाए, लेबर लॉज एंड वेलफेयर सिस्टम्स के साथ, लेकिन ये सब तब आए जब डैमेज हो चुका था। एआई सिर्फ फैक्ट्रीज को ऑटोमेट नहीं कर रहा, एआई थिंकिंग को ऑटोमेट कर रहा है। क्रिएटिव, एनालिटिकल, यहाँ तक कि इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सब को अब लार्ज स्केल पर रिप्लिकेट किया जा रहा है। लेकिन बात वही है, एआई भी वही लॉजिक फॉलो करता है जो व्हील या प्लो करते थे। टाइम कम करना, कॉस्ट कम करना या फिर एफर्ट कम करना। तो शायद हमें ये पूछना चाहिए कि हमने इस बार तैयारी क्यों नहीं की, और इसी वजह से आप देख रहे हैं मास लेऑफ्स, जनरल रूल्स, जबकि कंपनीज सेलेक्टिव एंड हाई स्टेक्स हायरिंग कर रही हैं एआई इंजीनियरिंग में। अब तक हमने समस्या को देखा है,
लेकिन अब बात करते हैं उस चीज़ की जो हम कर सकते हैं, क्योंकि मकसद सिर्फ एआई से बचना नहीं है, मकसद है इसे इस्तेमाल करना और उसमें आगे बढ़ना। एआई जिस दुनिया में एफर्ट को रिप्लेस कर रहा है, वहाँ काम को बचाए रखने के लिए हमें फिर से सोचना होगा कि हम कितना काम करें और कौन कितना काम करे। एक अप्रोच है इनकम के आधार पे वर्क आवर्स को रीस्ट्रक्चर करना। लोअर इनकम पे 36 आवर्स पर वीक, मिडिल इनकम लेवल पे 40 आवर्स पर वीक एंड हाई इनकम लेवल पे 48 आवर्स पर वीक। ये नया लग सकता है लेकिन है नहीं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान वेस्टर्न देशों ने लेबर आवर को लिमिट करने के लिए बहुत सारे कानून लाए। दया के कारण नहीं, बल्कि ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन को स्लो करने के लिए और लंबे समय की सोशल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। इसी तरह अमेरिकन सिविल वॉर में एक बड़ा इकोनॉमिक परिणाम था और एक बड़ा इकोनॉमिक रीजन भी था कि स्लेव लेबर का अंत हो जाए। इसने लेबर ओवर सप्लाई को घटाया, प्रोडक्टिविटी को फेयरनेस एंड इंक्लूजन के साथ रीस्ट्रक्चर किया। आज हम एक ऐसी ही स्थिति में हैं और हमें एक ऐसी ही पॉलिसी की ज़रूरत है जहां हम पॉलिसी लेड लेबर टाइम रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। ये कोई फैंटेसी नहीं है। फ्रांस में वर्क वीक पहले से ही 35 आवर्स तय है। जर्मनी और नीदरलैंड्स में एवरेज वीकली आवर्स लगभग 30 टू 34 आवर्स हो गए हैं और प्रोडक्टिविटी अभी भी हाई है। कम इनकम या ओवरवर्क्ड वर्गों के लिए लेबर आवर्स घटाकर हम नए हायर्स के लिए स्पेस बनाते हैं और बर्नआउट से भी बचते हैं। हमारा अगला सॉल्यूशन है रेगुलेटरी इंटरवेंशंस इन क्रिटिकल सर्विसेज। इंडिया में कई बिलियन डॉलर कंपनीज बिना किसी ह्यूमन कस्टमर सपोर्ट के चल रही हैं। ना कोई हेल्पलाइन, ना कोई एस्केलेशन, सिर्फ बॉट्स। कंपनी के लिए एफिशिएंट है, लेकिन इससे हजारों संभावित जॉब्स गायब हो गई हैं। कुछ सेक्टर्स चाहे जितने भी डिजिटल हों, उनमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए और क्रिटिकल सर्विसेज में ह्यूमन इन लूप सिस्टम को अनिवार्य बनाना चाहिए। इनमें से कुछ सेक्टर्स हैं हेल्थ केयर, बैंकिंग, लीगल कंप्लायंसेस, पब्लिक यूटिलिटीज, डिजिटल ग्रीवेंस सिस्टम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लार्ज ई कॉमर्स एंड गिग इकोनॉमी सर्विस। बिलियन डॉलर कंपनीज को बिना कस्टमर हेल्पलाइंस के ऑपरेट करने की इजाजत क्यों होनी चाहिए? ग्लोबल डिस्कोर्स को एल्गोरिथम के भरोसे छोड़ देना बिना ह्यूमन ओवरसाइट के, ये कैसा मॉडल है? हर चीज को ऑटोमेट नहीं किया जा सकता, खास तौर पर जहां एम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी की जरूरत हो। एक सॉल्यूशन और है, कॉम्प्लेक्स एम्बिशंस को और खुश किया जाए। हमें सिर्फ नए एआई एप्स या B2B टूल्स की जरूरत नहीं है। हमें एक ऐसी दुनिया चाहिए जो असंभव सपनों को देखने की हिम्मत रखे। जॉब लॉस से लड़ने का असली तरीका है हमारी एम्बिशंस का स्कोप बढ़ाना। स्पेस एक्सप्लोरेशन, इंटरप्लैनेटरी माइनिंग, पॉल्यूशन फ्री अल्ट्रा चीप एनर्जी, ओशनिक एग्रीकल्चर और वर्टिकल सिटीज, एडवांस्ड मेडिकल इंजीनियरिंग, ग्लोबल क्लाइमेट रिपेयर सिस्टम्स। ये स्टार्टअप पिचेस नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का अगला कदम है। एआई इन सपनों को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन ये उन्हें इनेबल कर सकता है। अगर हमारा लक्ष्य बड़ा हो तो आज हमारा काम सिर्फ एक इलॉन मस्क से नहीं हो सकता। हमें थाउजेंड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स लगेंगे इलॉन मस्क जैसे। और अंत में, और शायद सबसे जरूरी, हमें हर तरह से काम का सम्मान करना सीखना होगा। दुनिया के कई हिस्सों में और खास तौर पे भारत में हम काम को स्किल से नहीं स्टेटस से मापते हैं। इंडिया में म्यूचुअल या हैंड्स ऑन जॉब्स को अब भी कमतर समझा जाता है। कोडर को रिस्पेक्ट मिलता है, प्लम्बर को नहीं। टेस्ट जॉब वर्कशॉप से बेटर मानी जाती है। ये सोच बदलनी होगी। हमें वोकेशनल लर्निंग को मेन स्ट्रीम बनाना होगा, करियर रीसेट्स को नॉर्मलाइज करना होगा और ये सिखाना होगा कि कोई भी जॉब चाहे कितनी भी छोटी हो, सम्मान से कम नहीं होती। जापान, जर्मनी, नॉर्डिक कंट्रीज इस दिशा में काफी बड़े एग्जाम्पल है। अब इंडिया में भी ये कल्चरल शिफ्ट लाना होगा।
ये 4 सॉल्यूशन परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये शुरुआत ज़रूर है। इनके लिए चाहिए पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट एंड कल्चरल चेंज, क्योंकि फ्यूचर डर से नहीं बचेगा, डिज़ाइन से बचेगा। ये सिर्फ जॉब्स की बात नहीं है, ये दिशा की बात है। पिछले कुछ सालों ने एक बात को साफ कर दिया है, एआई असली है, तेज है और सब कुछ बदल रहा है। लेकिन असली खतरा ये नहीं है कि मशीन जीत जाएंगी, बल्कि ये है कि हम हार मान लेंगे। वी हैव अ चॉइस। हम एआई को फायर, इलेक्ट्रिसिटी या व्हील की तरह देख सकते हैं, एक ऐसी शक्ति के रूप में जो नियम बदलती है लेकिन हमारा हौसला नहीं। या फिर हम ड्रिफ्ट कर सकते हैं, डिनायल में रह सकते हैं, डिले कर सकते हैं, जब तक हमारे लिए फैसले वो लोग ना कर दें जिन्हें हमने कभी चुना ही नहीं था और जिन सिस्टम्स को हमने कभी शेप भी नहीं किया। गवर्नमेंट्स को ये तय करना होगा कि काम का स्ट्रक्चर अब कैसा होना चाहिए। कंपनीज को ये सोचना होगा कि वो किस तरह का समाज बना रही है। और हम सब स्टूडेंट्स, वर्कर्स, क्रिएटर्स को तैयार होना होगा, बदलाव अपनाना होगा और बेहतर की डिमांड करनी होगी, क्योंकि जिस दुनिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं वह तयशुदा नहीं है, अभी वो बन रही है, लाइन बाय लाइन, रूल बाय रूल, स्क्रॉल बाय स्क्रॉल एंड क्लिक बाय क्लिक। एआई का दौर सिर्फ एक टेक रिवॉल्यूशन नहीं है, ये ह्यूमन विजन की परीक्षा है। और सवाल सीधा है, क्या हम बस इसे सरवाइव करेंगे या इसे शेप करेंगे? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मैं हूं स्वप्निल शिवरे एंड हियर वाज माय बिट ऑफ धर।